बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले यहां पर आपको अपडेट करें कि किंग बाबर आजम की वापसी हो गई है। पीसीबी ने बाबर आजम को वनडे और टी20 का कप्तान बना दिया है। शाहीन अफरीदी को टी20 की कप्तानी से हटा दिया गया। सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को कप्तान बनाने की सिफारिश की थी, जबकि बाबर आजम गुज़श्ता साल नवंबर में बतौर कप्तान मुस्ताफी हुए थे। बाबर आजम 52 टेस्ट, 117 वनडे और 109 टी20 मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। और हुकूमत आवाम को ईद से पहले महंगा पेट्रोल का तोहफा देने के लिए तैयार हो गई है। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 94 पैसे फी लीटर बड़े इजाफे का इम्कान है। 1 अप्रैल से 15 रोज के लिए नई कीमतों का ऐलान होगा, जबकि डीजल की कीमत में 1 रुपए 30 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत में 17 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के है। वजारत खजाना वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत आवाम को ईद से पहले महंगा पेट्रोल का तोहफा देने के लिए तैयार है। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 94 पैसे फी लीटर बड़े इजाफे का इम्कान। 1 अप्रैल से 15 रोज के लिए नई कीमतों का ऐलान होगा, जबकि डीजल की कीमत में 1 रुपए 30 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत में 17 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के है। वजारत खजाना वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। कुछ बात करेंगे मौसम की, तो बलूचिस्तान और केपी में मूसलाधार बारिशों और यालाबारी ने तबाही मचा दी है। पीडीएमए ने जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी है। बलूचिस्तान की मुतादिद शाहराहें बंद हो गई। दुक्की में कोयले की कान में सैलाबी पानी दाखिल होने से 10 कारकुन फंस गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। जोब के इलाके दानासर में लैंडस्लाइडिंग के बायस बलूचिस्तान का केपी से जमीनी राबता 20 घंटे तक मुनक़ता रहा, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। जबकि केपी के मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने से खवातीन और बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक, जबकि 12 जख्मी हो गए। बारिशों और यालाबारी से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। आगे बढ़े और यहां पर आपको अपडेट करें कि कराची में डाकू राज बरकरार है। जौहराबाद थाने की हुदूद में एफपी एरिया में मुल्जिमान ने निजी कंपनी के राइडर से 1 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया है, जबकि वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको कराची से, जहां पर डाकू राज बरकरार है। जौहराबाद थाने की हुदूद में एफपी एरिया में मुल्जिमान ने निजी कंपनी के राइडर से 1 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया, जबकि वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। कराची के इलाके जौहराबाद थाने की हुदूद में एफपी एरिया में मुल्जिमान की जानिब से निजी कंपनी के राइडर से 1 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया गया है। इस वारदात के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, शेयर करेंगे उबैद शाह। जी उबैद। जी बिल्कुल, दिन हो या रात असला बरदार मुल्जिमान शहर कायद के शहरियों को बासानी लूट रहे हैं। एफपी एरिया ब्लॉक 9 जौहराबाद थाने की हुदूद में ये डकैती की वारदात है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। डकैती की वारदात निजी कंपनी के बाइक राइडर के साथ हुई है। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने पहले आगे जाकर गली देखी और मुल्जिमान गली से घूमकर वापस आए और वारदात की। दोनों मुसल्लह मुल्जिमान शहरी से सुकून से वारदात करते हैं और बासानी फरार हो जाते हैं। एक मुसल्लह मुल्जिम आराम से बाइक राइडर की तलाशी भी लेता रहता है। मुल्जिमान निजी कंपनी के मुलाजिम से तकरीबन 1 लाख रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार हुए हैं। दोनों मुल्जिमान ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए हेलमेट और कैप पहन रखा है। मुतल्लिका जो सीसीटीवी फुटेज है वो ठीक है उबैद शाह, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आइए आपको बराह रास्त ये चलते हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हर वजारत के क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं और क्या कारकर्दगी वजारतें देंगी तो समझा जाएगा कि उन्होंने अपना काम ठीक किया है। और वज़ीर आज़म ने हर वजारत को जो अहदाफ दिए हैं उसकी निगरानी के लिए जदीद बुनियादों पे एक निज़ाम वज़ा करने की भी हिदायत की है और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उन अहदाफ को देखा जाएगा कि किस मिनिस्ट्री ने किस हद तक वो अहदाफ पूरे किए हैं या नहीं किए। तो मैं ये समझता हूं कि ये पहली दफा होने जा रहा है कि बाकायदा दस्तावेज के जरिए तहरीरी हिदायत तमाम तर वजारतों को जारी की गई हैं और तहरीरी तौर पे तमाम तर वजारतों को आगाह किया गया है कि आपसे तवक्कुआत क्या है और क्या टारगेट्स है जो आपने अचीव करने हैं। तो वज़ीर आज़म ने इस पर बड़ी खुसूसी तवज्जो दी है
और हर वजारत को और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए उन अहदाफ को देखा जाएगा कि किस मिनिस्ट्री ने किस हद तक वो अहदाफ पूरे किए हैं या नहीं किए। तो मैं ये समझता हूं कि ये पहली दफ़ा होने जा रहा है कि बाकायदा दस्तावेज़ के ज़रिए तहरीरी हिदायत तमाम तर वजारतों को जारी की गई हैं और तहरीरी तौर पे तमाम तर वजारतों को आगाह किया गया है कि आपसे तवक्कुआत क्या है और क्या टारगेट्स है जो आपने अचीव करने हैं। तो वज़ीर आज़म ने इस पर बड़ी खुसूसी तवज्जो दी है और हर वजारत को वज़ीर आज़म ने इस पर बड़ी खुसूसी तवज्जो दी है और हर वजारत को बड़े हकीकत पे मबनी अहदाफ जो हैं वो दिए हैं। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसको ये हदफ दिया है कि महंगाई में कमी लेके आनी है, बेरोज़गारी में कमी लेके आनी है, जो शरह नमू है जीडीपी ग्रोथ उसमें इजाफा करना है, आईएमएफ के प्रोग्राम के हवाले से जो मामलात हैं उनको मुकम्मल करना है, कर्जा जात की जो रीस्ट्रक्चरिंग है उस हवाले से अहदाफ दिए गए हैं, एफबीआर की डिजिटलाइजेशन के हवाले से हदफ दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वज़ीर आज़म हर वजारत को तहरीरी तौर पे आगाह करते हैं कि ये अगले 6 महीने के अहदाफ हैं, ये 2 साल के अहदाफ हैं, ये अगले 5 साल के अहदाफ हैं और हम ये तवक्को रखते हैं कि आप इन अहदाफ को पूरा करेंगे, तो तहरीरी तौर पे पहली दफ़ा मिनिस्ट्रियों को ये टारगेट्स जो हैं वो अरसाल किए गए हैं और बाकायदा जब काबीना का इजलास हुआ करेगा तो वजारतों से इस पे जवाब तलबी भी की जाएगी और अच्छी कारकर्दगी करने वाले वज़रा की सताइश भी की जाएगी और जहाँ पे वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs पूरे नहीं होंगे या उसमें कमी होगी, उस हवाले से उनको मज़ीद काम करने का कहा जाएगा कि जी ये अहदाफ में इतनी कमी है, आप इसको पूरा करें। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे एक मुतवाज़न काबीना आई है वहाँ पे एक खुद एहतसाबी का भी एक निज़ाम वज़ा किया गया है कि जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए IT इंटरवेंशंस के ज़रिए नया निज़ाम लाया जाएगा जहाँ पे मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस को, उनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को जज किया जाएगा। तो ये टारगेट्स बड़े क्लियर दिए गए हैं, जैसे तजारती खसारे को कम करना, ज़र मुबादला को बढ़ाना, महंगाई की शरह की मैंने बात की, इसी तरह जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा है उसके अंदर जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा करना। अभी हमारे फ्रीलांसर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, IT कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही, पूरी दुनिया में हमारे IT एक्सपर्ट्स की मांग भी है, उनको सराहा भी जाता है। तो उस हवाले से भी टारगेट सेट किया गया है कि IT एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाना है। और जिस तरह कल वज़ीर आज़म ने बात की कि जो पेपैल जैसी फैसिलिटीज़ हैं इनको फाल करना, वाईफाई हॉटस्पॉट्स को फाल करना, पूरे मुल्क में जदीद डिजिटल निज़ाम को लेके आना, और पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है IT एक्सपोर्ट्स का और उनको बढ़ाने का। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े क्लियर टारगेट्स हैं जो दिए जा रहे हैं और ये तारीख में पहली बार ऐसा कदम जो है वो उठाया जा रहा है। इसी तरह इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उनको ये टारगेट दिया गया है कि गैर कानूनी जो असला है उसके खिलाफ क्रैकडाउन करने के हवाले से, दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उनकी रोकथाम के लिए जदीद बुनियादों पे निज़ाम को वज़ा करने के हवाले से, जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पे गैर मुल्की मुकीम हैं उनके हवाले से टारगेट दिया गया है। और इसके अलावा जो स्मगलिंग है उसकी रोकथाम के लिए, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें बड़ी पेशरफ ये है कि जो सूबों के साथ बड़ी एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन का निज़ाम वज़ा किया गया है, उसमें ये देखा जाएगा कि 6 माह के अंदर जो हदफ पूरा होना था वो किस तरह हुआ, और बहुत तेज़ी से पे काम शुरू हो गया है। स्पेशली जो सिक्योरिटी के हवाले से, चाइनीज़ सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग्स की गई हैं और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए, जिसमें बहुत बड़ा किरदार
हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी है कि प्रीएम्प्टिव एक्शन कैसे लिया जाएगा और वक्त से पहले बर वक्त इतला जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस है उस पर एक्शन कैसे किया जाएगा। और जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी की जाती थी, उन्हीं बुनियादों पे बाकायदा तौर पे देखा जाएगा कि सूबों और वफाक के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है वो किस तरीके से हो रही है, और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए एक सिक्योर इन्वायरमेंट पैदा करने के लिए असले की मैंने बात की, गैर कानूनी असले के हवाले से रूल्स बनाए जाएंगे। तो देखिए, माजी में कभी तहरीरी तौर पे इतनी तफसील के साथ हिदायत मिनिस्ट्रीज को पहले जारी नहीं की गई, ये पहली दफ़ा होने जा रहा है। अब इसी तरह वजारत कानून है, उसमें कानून साजी के हवाले से अहदाफ दिए गए हैं कि जो कमज़ोर तबके हैं, अकलियतें हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन बनाए जाएंगे। पाकिस्तान में जितने कवानीन पास होते हैं उसके लिए ई पोर्टल बनाया जाएगा। ये हदफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को दिया गया है। सितंबर 2024 तक इंसानी हकूक के हवाले से रिपोर्ट जो है वो मुरतब की जाएगी। और कवानीन का जो देखिए कवानीन का जो निफाज है उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, उस हवाले से भी टारगेट सेट किए गए हैं। और हार्मोनाइजेशन है कि कवानीन जो हैं वो सूबों के कवानीन के साथ भी मुताबिकत रखते हों। इसके साथ साथ अगर आप इंडस्ट्रीज की तरफ आएँ, वजारत सनत है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम के हवाले से हदफ दिया गया है। 6 माह में सनसेट इंडस्ट्रीज की पाकिस्तान मुंतकली, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए हदफ दिया गया है। जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ सनती पैदावार को बढ़ाने के हवाले से MOUs के हवाले से हदफ दिया गया है। और देखिए, ये मादनियात का शोबा है जिसमें बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर। हमारे पास दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट रिजर्व्स हैं, जो पिंक हिमालयन सॉल्ट जिसको कहते हैं, इधर कलर कहार वाले एरिया में। उस हवाले से टारगेट दिया गया कि मादनियात की जो एक्सप्लोरेशन है, उसकी एक्सपोर्ट है, उसको बढ़ाने के हवाले से जो है वजारत सनत को टारगेट दिए गए हैं। अगर आप वजारत तजारत की तरफ आएँ, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, उसमें तजारती खसारे को कम करने के हवाले से और जदीद टेक्नोलॉजी को राइज करने के हवाले से, स्पेशली जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, उस हवाले से टारगेट दिया गया है कि तालीमी इदारों और सनतों के इश्तराक के साथ ऐसा निज़ाम राइज किया जाए जहां पे तजारत को फ़रोग मिले, और उसमें मिनिस्ट्री क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है। और ईज़ ऑफ बिजनेस के हवाले से टारगेट दिया गया है कि पाकिस्तान में कारोबार को आसान बनाया जाए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, लोकल इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये स्टेप्स हैं कि दिसंबर 2027 तक जो खलीजी ममालिक हैं उनको जो बरामदात हैं उसमें अरबों डॉलर के इजाफे के हवाले से टारगेट है। 5 साल के लिए तजारती और 2 तरफा तजारती मुआहदों और पॉलिसी को तैयार करने का कहा गया है कि जो दोस्त ममालिक के दरमियान तजारती मुआहदे अमल में लाए जा सकते हैं। और ये सारा कुछ टाइमलाइंस के साथ है। 30 अप्रैल 2024 तक वजारत तजारत को ये कहा गया है कि आप 30 अप्रैल 2024 तक काबीना में कौमी सनती पॉलिसी को भी लेके उसको मंजूर करवाया जाए। इसी तरह तालीम का शोबा है, वजारत तालीम को ये टारगेट दिया गया है कि जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उनकी इनरोलमेंट को बढ़ाया जाए, शरह ख्वानदगी को जो है उसको एड्रेस किया जाए। उस हवाले से बड़े क्लियर अहदाफ दिए गए हैं। 1 सितंबर तक कहा गया है कि कौमी हुनरमंदी की हिकमत अमली तैयार की जाए, PhD स्कॉलरशिप में 20% इजाफा किया जाए, और 5 साल में जो प्राइमरी स्कूलों में दाखिला है उसका टारगेट, शरह ख्वानदगी का टारगेट वो दिया गया है। इसी तरह अगर आप आगे चलें तो निजकारी की वजारत है, उनको टारगेट दिया गया है कि जो PIA की निजकारी है उसको फिलफौर जो है उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। और मैं ये खुशखबरी आपको देना चाहता हूं कि जो कमर्शियल बैंक्स के साथ PIA की
मामलात थे वो मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाबी से अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच गए हैं, जो PIA की आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ के हवाले से, तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है PIA की निजकारी में। तो इसी तरह दर्जा बदर्जा मैं ये चंद मिनिस्ट्रियों की आपको मिसालें इसलिए दी कि मईशत को लेके, तजारत को बढ़ाने के हवाले से, IT एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के हवाले से, इंडस्ट्री को फ़रोग देने के हवाले से, ईज़ ऑफ बिजनेस के हवाले से, माइंस एंड मिनरल्स की फील्ड के हवाले से, ये तमाम सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर के हवाले से, ये तमाम सेक्टर्स हैं जिसमें वज़ीर आज़म ने एक बाकायदा 70 सफ़ों का डॉक्यूमेंट है जो मिनिस्ट्रीज़ को अरसाल किया है और तहरीरी हिदायत जारी की हैं कि जी हमें आपसे ये तवक्को है, ये आपके अहदाफ हैं, ये आपने 6 माह में करने हैं, ये 2 साल में करने हैं, ये 5 साल में करने हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब इस काम के लिए जाने जाते हैं कि जब उनको काम लेना आता है, और बतौर एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के, बतौर एक इफ़ेक्टिव सियासतदान के, उन्होंने माजी में भी डिलीवर करके दिखाया है। और ये जो अहदाफ दिए जा रहे हैं तमाम मिनिस्ट्रीज़ को, ये काबीना की मीटिंग में भी इसका रिव्यू किया जाएगा। और जो IT का सिस्टम लाया जा रहा है मॉनिटरिंग के लिए, ये पहले कभी नहीं लाया गया, तो गवर्नेंस की तरफ भी ये बहुत बड़ा कदम है। तो मैं ये समझता हूं कि ये तारीखी इक़दामात हैं। जिंदगियां आसान होंगी और उनको जो मुश्किलात दरपेश हैं उनके खात्मा करने में आसानी होगी। तो मैं ये समझता हूं कि ये हमारी GDP ग्रोथ के हवाले से, मईशत को दरपेश मसाइल के हल के हवाले से, हर सेक्टर को, हर शोबे को इसमें एड्रेस किया गया है। और वज़ीर आज़म खुद इसकी निगरानी करेंगे, उनका दफ्तर इसकी निगरानी करेगा, और वजारतों को अब बाकायदा तौर पे, तहरीरी तौर पे आगाह भी करना होगा, और उनसे बाकायदा बाज़पुर्स भी की जाएगी कि जी ये हदफ आपको दिया गया था, उस पर क्या पेशरफ्त है। तो मैं समझता हूँ कि बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से ये निज़ाम जो है ये अमल दरामद की तरफ बढ़ रहा है, और हुकूमत की अवलीन तरजीह ये है। और जो वज़ीर आज़म साहब बार बार बात करते हैं मईशत की बहाली के हवाले से, उसमें निजकारी जो है, एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग है, PIA की निजकारी है जो बड़ी तेज़ी से चल रही है। यानी आप देखें कि PIA का खसारा सालाना जो है 80 अरब रुपए का खसारा है। अब वो जब खसारा कम होगा और PIA की निजकारी से जो समरात मिलेंगे, उसका मईशत पे एक मुस्बत असर पड़ेगा। और जब PIA की निजकारी होगी तो हुकूमत को उस मद में जो रेवेन्यू आएगा तो उसमें भी इजाफा होगा। दूसरी चीज़ जो FBR की डिजिटलाइजेशन है, ये कभी पहले नहीं हुई। टैक्स के जो लूप होल्स हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है कि पूरा FBR का निज़ाम जिससे टैक्स कलेक्शन होती है उसको जदीद बुनियादों पे, उस पर वज़ीर आज़म जल्द कौम को खुशखबरी देंगे कि बड़ी तेज़ी से उस पर काम हो रहा है। और अच्छे अफसरान को अवार्ड करना, जो करप्ट अफसरान हैं FBR के, वज़ीर आज़म साहब की ज़बान में उनकी परेड करवाना, ये भी तरजीहात में शामिल है। और आपने देखा कि जो पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा किया है, या पाकिस्तान के बड़े टैक्स देने वाले जो बिजनेसमैन हैं, उनको बुला के पहली दफ़ा अवार्ड्स दिए गए, उनको नवाजा गया, उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, उनको ब्लू पासपोर्ट की फैसिलिटी दी गई, उनको पाकिस्तान ऑनर कार्ड दिया गया। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि बिजनेसमैन जो रोज़गार के मौके फराहम करते हैं, जो मईशत में एक मुस्बत अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, और जिन्होंने मईशत का पहिया चलाने में अपना किरदार अदा किया, उनको बाकायदा तौर पे बुला के एजाज़ से नवाजा गया है। तो ये सिलसिला भी जारी रहेगा। इसके साथ साथ शहाना अखराजात पे जो कमी है, कई महकमे हैं जो बराए नाम चल रहे हैं, जिनका काम कोई नहीं, उनको मर्ज करेंगे दूसरे महकमों के साथ। अखराजात में कमी, काबीना के अराकीन भी जो हैं कोई तनख्वाह कोई बरात नहीं ले रहे, इसका ऐलान भी बाकायदा तौर पे काबीना की मीटिंग में भी हो चुका है। तो बहुत से अखराजात, एक कमेटी बनाई गई थी, ऑस्टेरिटी कमेटी, जो अखराजात को, हुकूमती अखराजात को कम करने के हवाले से एक रिपोर्ट अगले चंद दिनों में पेश करेगी वज़ीर आज़म को, और उसके मुताबिक फिर वज़ीर आज़म ऑस्टेरिटी पॉलिसी और हुकूमती मामलात में जो सादगी इख्तियार करने का एक मामला है, उस पर एक लाहे अमल का ऐलान करेंगे और बताया जाएगा कि ये अखराजात कैसे कम किए जाएंगे।
तो बड़ी संजीदगी के साथ, बड़े गौर व फिक्र से, बड़े तदब्बर से ये तमाम मामलात को हतमी शक्ल दी गई है। और क्योंकि काबीना अवाम को जवाबदेह है, अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के वोट लेके हम आए हैं, इसलिए वज़ीर आज़म ने इन अहदाफ का तयन करके तमाम वजारतों को जवाबदेह किया है। और इन अहदाफ के हवाले से हम मीडिया के तवस्सुत से पाकिस्तानी अवाम को गाहे बगाहे आगाह करते रहेंगे कि किस हद तक इन अहदाफ को पूरा किया गया है। और देखें, हिम्मत से, हौसले से हम इस सफ़र पे निकल पड़े हैं। आपने देखा कि उन 16 माह के अंदर मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, और डिफ़ॉल्ट से बचने की वजह से केयर टेकर दौर में इस्तेहकाम आया, रुपी की डीवैल्यूएशन नहीं हुई, रुपया मुस्तहकम हुआ। वरना तो एक्सचेंज रेट इस तरह फ्लक्चुएट करता था कि सुबह कुछ था, शाम कुछ था। अब आपने देखा है कि रुपया भी मुस्तहकम हुआ है और चीज़ें बेहतरी की तरफ चल पड़ी हैं। ये जो इस्तेहकाम है, इससे इंशाल्लाह ताला चीज़ें आगे मज़ीद बेहतर होंगी। अभी IMF का जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, उससे मज़ीद सर्टनटी आएगी। स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखने में आ रही है। हमारे वज़ीर ख़जाना ने भरपूर तवज्जो दी है इन मामलात के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला हमारी नीयत साफ़ है, हमें विजन क्लियर है, और इन अहदाफ को पूरा करने में अपना खून पसीना लगाएंगे और इन तमाम मसाइल को इंशाल्लाह ताला हल करेंगे। ये करके कर रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब एक ऐसे साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, जो कि अच्छी शोहरत के हामिल हैं, गैर मुतनाज़ा शख्सियत के मालिक हैं, और पूरा पाकिस्तान ये जानता है कि वो एक ईमानदार और फ़र्शनास जज रहे हैं, किसी को उन पे शक नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो उनका इंतखाब किया गया है। और उन्होंने अगर ये जिम्मेदारी कबूल की है, तो मैं समझता हूँ कि वो सलाहियत रखते हैं कि इस जिम्मेदारी को निभाएं। उनकी सेहत के हवाले से हमारे तक तो कोई ऐसा मामला नहीं पहुंचा। को अपडेट करें, फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और FIA की मुश्तरका कार्रवाइयां जारी हैं। छापों के दौरान गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की बड़ी मिकदार पकड़ ली गई। अद्वियात सप्लाई करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि पकड़ी गई अद्वियात की मालियत 3 से 4 करोड़ बताई जा रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।